हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी काफ़ी पास हैं आपके। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इधर। राइट, एक्सरसाइज 11.3 है जो कि क्लास 8 से लिया गया है और वाव मैथ्स के न्यू एडिशन वाले बुक से है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। आपको क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताने हैं। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब जानते हैं आप, जो 4 साइड से घिरा हुआ कोई क्लोज्ड फिगर होता है। राइट, तो जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसका नाम आपको बताना है। जैसे ए नंबर में कह रहा है टू अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ये कंडीशन को फुलफिल करता है। सिमिलरली बी के सी डी ई और एफ सभी की जो भी कंडीशंस दिए हुए हैं या स्टेटमेंट कहिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वाड्रिलेटरल आपका बनता है उसका आपको यहाँ पे नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं। ठीक है, टू अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके कि दो अपोजिट साइड जो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो वो तो आपका पैरेललोग्राम भी होता है। इसके अलावा आपका पैरेललोग्राम में होता है। इसके अलावा फिर रोम्बस होता है। ठीक है, रोम्बस होता है, आपका स्क्वायर होता है एंड रेक्टेंगल हो जाएगा। क्योंकि रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। स्क्वायर्स में सारी साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट तो होते ही होते हैं, और रोम्बस में भी सारे इक्वल्स होते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा ही होगा, और पैरेललोग्राम में भी होता है। इस तरह से कहने का मतलब ये चारों के चारों हो जाएंगे आंसर इसके क्वेश्चन नंबर ए के, क्योंकि ये चारों जो है सो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। राइट, क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन कहता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स जानते हैं आप, पढ़ चुके हैं आप इस तरह से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इक्वल्स टू दिस। राइट, तो इसमें क्या होगा, तो एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। राइट, उसके बाद रोम्बस भी होगा, आपका स्क्वायर भी होगा। स्क्वायर में कितने होते हैं एंगल, अपोजिट एंगल कितना होगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर होगा तो फिर आपका रेक्टेंगल भी होगा एंड रेक्टेंगल। राइट, 3 नंबर कहता है एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल कहने का मतलब एडजेसेंट साइड्स कौन होते हैं, ये और ये होते हैं। तो ये दोनों किस कंडीशन में इक्वल होता है, ये आपका रोम्बस के केस में इक्वल होता है। राइट, स्क्वायर में भी क्या होता है, आपके ऑल साइड्स इक्वल होता है। स्क्वायर में भी क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, तो ये साइड इक्वल टू ये साइड, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है, तो हम स्क्वायर भी लिखेंगे इसमें। ओके, स्क्वायर्स। क्वेश्चन नंबर डी का देखते हैं सॉल्यूशन। डी नंबर में है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री। राइट, तो जो एडजेसेंट एंगल्स है, जो कि मैंने यहाँ बताया कि ये एडजेसेंट एंगल्स है, कौन सा, ये दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स जो है सो वो कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, 180 डिग्री होता है। तो इस केस में तो पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर होगा, आपका रोम्बस होगा एंड रेक्टेंगल भी होगा। ऐसा इसलिए रेक्टेंगल्स, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका पैरेलल जो साइड्स ये चारों के चारों में है। ठीक है, और दो पैरेलल साइड्स हैं, अगर चाहे वो पैरेललोग्राम हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो और रेक्टेंगल्स हो, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल होता है, तो इस ये एंगल और ये एंगल तो आपका सप्लीमेंट्री होता ही है। कहने का मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट, क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशन देखते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे जो आपका बाइसेक्ट होता है, कहने का मतलब ये डायगोनल्स है, तो ये जो बाइसेक्ट हो रहा है ये 90 डिग्री पे हो रहा है इस तरह से। तो ये स्क्वायर में होता है, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल और काइट में होता है। ठीक है, इन एफ नंबर का सॉल्यूशन। डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल कब होंगे, दिस इक्वल्स टू दिस, इसकी वैल्यू इक्वल होनी है डायगोनल्स की, तो वो होता है आपका स्क्वायर के केस में हो जाएगा एंड रेक्टेंगल। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। क्यू यू आई जेड, सिंस क्यू यू आई जेड इज अ रेक्टेंगल
क्यू यू आई जेड क्या है, एक रेक्टेंगल है, देयरफॉर इट्स डायगनल्स, इसके जो डायगनल्स होंगे आर इक्वल, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दैट इज़ कहने का मतलब क्या हुआ कि डायगनल्स कौन से हैं आपके, क्यू आई या आई क्यू, एक ही बात है, क्यू आई बोले या आई क्यू, बात एक ही है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका यू जेड, यू जेड। ठीक है, हमने नेमिंग कन्वेंशन लिया है जैसा क्वेश्चन में दिया है, चाहे तो इसको हम जेड यू भी लिख सकते हैं कि बात तो एक ही है, बट यहाँ से एग्जैक्टली मैच कर जाए उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, तो ये दोनों डायगनल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो यहाँ से आप बस इसकी वैल्यू रख दीजिए। आई क्यू दिया हुआ है आपका कितना है, 3a+1 दिया हुआ है, और यू जेड कितना दिया हुआ है आपका, 2a+4 दिया हुआ है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3a वाला जो है वो एक साइड कर लेते हैं इक्वल साइन के, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो 2a जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा, इक्वल का साइन मैं दे देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद ये 4 है जो कि इक्वल साइन की राइट साइड है, अब इस +1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, तो इससे कितना निकल गया, 3a -2a कितना हो गया, a = 4 - 1 दैट इज़ 3। दिस इज़ द आंसर।